बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है जी कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर वो ये पेपर में पूछ लेता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, तो इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कहता है कि n अगर आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से ग्रेटर है। इंटीजर्स हमने पढ़े थे जो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और उनके अंदर ज़ीरो भी होता है। तो कहता है अगर n आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से ग्रेटर है एंड a इज़ a रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x सच डैट n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, a और x ये दोनों आपके रियल नंबर्स हैं। अगर हम x की पावर n इक्वल्स टू a लिखें, इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a। इस इक्वेशन को फिर हम क्या कहेंगे, nth रूट ऑफ a, मतलब x की पावर n और इज इक्वल टू a लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, nth रूट ऑफ a जो हमने रियल नंबर लिया है और n आपका पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से ग्रेटर है। एंड इज़ रिटन एज, कहता है अब इसको लिखेंगे कैसे, x इज़ इक्वल टू, ये सिंबल है इसकी जिस तरह से हम स्क्वायर रूट की सिंबल लिखते हैं, और इधर है n जो कि हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था और इसके अंदर a लिखा हुआ है। और कहता है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब a है ना, ये सिंबल ख़त्म करके ऊपर बना ली हमने पावर 1 ओवर n। जो नंबर इधर होगा वो 1 के डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है जी। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ये जो सिंबल देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है जी। और ये जो n है जो हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था ग्रेटर देन 1, उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो a है नंबर, a नंबर क्या है, ये भी एक हमने रियल नंबर लिया था, इसको आप रेडिकेंड या बेस कहते हैं। असल में हम ये जानना चाह रहे थे कि रेडिकल्स और रेडिकेंड्स में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। रेडिकल्स आपका ये जो सिंबल होती है ना, इसको रेडिकल साइन कहते हैं, और उसके अंदर ये जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे a नंबर है, उसको हम रेडिकेंड या बेस का नाम देते हैं, और ये जो आपका n है ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि जो नंबर यहाँ पे होगा ना वही 1 के डिनोमिनेटर में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ जी, a इधर मैं लिखता हूँ 3, तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, a की पावर 1 ओवर 3। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पावर की फॉर्म में तो उसको हम लिखेंगे a की पावर 1 ओवर 7। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक काबिल गौर बात है कि अगर फ़र्ज़ करें इधर कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है इधर, तो फिर हम उसको a की पावर 1 ओवर 2 लिखते हैं। ठीक हो गया। 2 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ गया तो वो फिर 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने डिफरेंस देखना है कि रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या डिफरेंस है। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड। ये वाला जो हमने रेडिकल साइन अभी पढ़ा है, कहता है कि रेडिकल फॉर्म में ये साइन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कोई रियल नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 है, तो इसको मैं इस फॉर्म में अगर लिखता हूँ तो इसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। इसी तरह से रेडिकल फॉर्म की आप डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो कंसीडर कर सकते हैं। ये भी रेडिकल फॉर्म है मेरी। और उसके बाद 5 अंदर मैं लिख देता हूँ जी 3, ये भी रेडिकल फॉर्म है। 9 और अंदर मैं लिखता हूँ 4, ये भी रेडिकल फॉर्म है। मतलब जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो उसको हम रेडिकल फॉर्म का नाम देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड। एक्सपोनेंट असल में पावर को भी कहते हैं। अगर इन्हीं रेडिकल फॉर्म को मैं एक्सपोनेंशियल में चेंज करूँ तो आप देखिए किस तरह से हम चेंज करेंगे।
इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखूं तो अभी हमने ये देखा था कि जो नंबर इधर होगा वो 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इधर चूँकि 3 है तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3 या 2 का एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं आप। इसी तरह से इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 की पावर 1/5 आएगा। इसको लिखेंगे तो 3 की पावर 1/5 बन जाएगा। और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 की पावर 1/9 बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है क्योंकि ये हमने नेक्स्ट जो है थ्रू आउट द चैप्टर जो है वो इनको हम यूज़ करेंगे डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। यहाँ पे जी लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। दो नंबर हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और एम और एन जो है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये ऊपर जो प्लस का साइन है इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर जिससे ये जो है बिलोंग कर रहे हैं। अब सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो नंबर रेडिकल साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से, इसकी हम काउंटर एग्जांपल यहाँ से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह से है कि इधर है जी मेरे पास 3 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से मेरे पास सिचुएशन है तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ इस फॉर्म में। 4 को हम अलग कर देंगे और 5 को अलग कर देंगे। और इसको आप रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये फॉर्म गिवन है तो इसको आप वापस इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि कोई इधर नंबर होगा तो फिर ही हम ये काम करेंगे। फ़र्ज़ करें इधर कोई नंबर नहीं भी होता, अगर इस फॉर्म में है 2 × 3 तो देन भी हम ये काम कर सकते हैं 2 × 3। तो ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ कि अगर दो नंबर रेडिकल के अंदर डिवाइड हो रहे हैं तो देन हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4 और ये मेरे पास इधर है जी 5। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं रेडिकल के अंदर तो इसको हम इस तरह से सेपरेट करेंगे। 3 ऊपर सेपरेट हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 4 और यहाँ पे आपका इंडेक्स ऑफ रेडिकल आ गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको रेडिकल में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है जी कि अगर आपके पास नीचे है ए और रेडिकल और ऊपर इंडेक्स है एम और उसके ऊपर एक और रेडिकल की सिंबल है और उसके ऊपर है एन, तो होगा क्या कि ये जो दोनों इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है जी। अब ये किस तरह से मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका नंबर है जी 2, यहाँ पे मैं 3 इंडेक्स ऑफ रेडिकल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लें 4 ले लेता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, अभी बाहर वाला जो रेडिकल है उसको हम वैसे ही लिखते हैं। इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो किस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर कितनी हो जाएगी जी 1/3। ठीक हो गया। अब 2 की पावर 1/3 और ये जो बाहर वाला रेडिकल था इधर ऊपर चूँकि 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक हो गया। तो अब आप ये जानते हैं कि जो पावर की पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी जी 1/12। ठीक है जी। अब इसको आप वापस रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे जब तो वो क्या होगा, ले जी इधर 12 आ गया। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे इंडेक्स कितना था 4 और यहाँ पे 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 बनता है। तो यही हमें प्रॉपर्टी क्या रही थी कि अगर यहाँ पे n और यहाँ पे m हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने बता दिया आपको कि ये किस तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी भी आपने याद करनी है। और कि अगर a की पावर m है और यहाँ पे रेडिकल जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो n है तो क्या होगा कि ये जो m अंदर पावर है ये होल की पावर बन जाती है। ठीक है जी। तो ये अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से होल की पावर बनती है। फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ 2 की पावर 3 और यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब 2 की पावर 3 और जो
रेडिकल ऑफ इंडेक्स यहाँ पे जो कि 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4। ठीक हो गया। अब 1/4 है तो अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो 1/4 है ये अंदर आ गया। अब चूँकि जब पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो हम इनको चेंज कर सकते हैं। 1/4 को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ और 3 को बाहर ले जाता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो 2 की पावर 1/4 है, इसको हम क्या करेंगे, रेडिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है जी, और ऊपर पावर कितनी है 3। तो ये आप देख सकते हैं कि जो नीचे पावर थी वो होल की पावर बन चुकी है, ये जो हमने 4th प्रॉपर्टी में देखा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये क्या कह रही है कि अगर ए की पावर, जो अंदर ए हमने एक रियल नंबर लिया है, वो पावर और इंडेक्स ऑफ रेडिकल दोनों सेम हो जाएं तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास वो रियल नंबर बाकी बचता है। तो ये किस तरह से, ये देखिएगा आप, ये है जी 2 की पावर मैं 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी 3 अगर कंसीडर करता हूँ, तो ये आप जानते हैं 2 की पावर 3 है। इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा 1/3। तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 2 आएगा। तो ये है मेरी 5th प्रॉपर्टी। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से जो हैं वो वर्क करती हैं, लेकिन इनको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मकसद ये है कि आपको ये सारी वर्किंग ना करनी पड़े। अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर ये सिचुएशन है तो आप डायरेक्ट उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।